नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम रीजनिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये इसमें क्या होता है कि शुरुआत के बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनको हर कोई कर लेता है, लेकिन इसमें जो अपर लेवल के सवाल आते हैं उनमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो हम बिल्कुल शुरू से लेकर चलेंगे और बहुत अच्छे लेवल के सवाल भी आपको करा देंगे। तो आज का जो टॉपिक है रीजनिंग का, याद रखना ये हर टेस्ट में, चाहे वो रेलवे है, चाहे एसएससी है, चाहे बैंकिंग है, हर टेस्ट में ये सवाल आते हैं भाई। ठीक है, और कंफ्यूज भी करते हैं बच्चों को, तो इसलिए देखिए कि बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म हो जाए। क्रम परीक्षण आज का टॉपिक है भाई। क्रम परीक्षण यानी रैंकिंग टेस्ट। देखिए भाई, वैसे तो हम बिल्कुल शुरू से लेकर चलेंगे, लेकिन कुछ भाई ऐसे होते हैं जो सोचते हैं, जब हम शुरू के सवालों को इजी कराते हैं तो कुछ सोचते हैं कि शायद लास्ट तक वीडियो ऐसी ही होगी, तो वीडियो को वहीं देखना बंद कर देते हैं। उनके लिए, पहले उन्हीं भाइयों के लिए हम आपको बताते हैं। जैसे एक सवाल आ गया कि किसी पंक्ति में ए आगे से, किसी पंक्ति में ए आगे से 12वां, बी पीछे से 15वां। किसी पंक्ति में ए आगे से 12वां है और बी पीछे से 15वां है। उन दोनों के बीच उन दोनों के बीच 7 व्यक्ति हैं। तो कह रहा पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। मान लिया ये सवाल आ गया, तो अगर ये सवाल आता है और अगर बहुत सारे भाई क्या करेंगे, इसका आंसर 33 देंगे, बहुत सारे देंगे 35। ठीक है, बहुत सारे भाई इसका आंसर 33 बताएंगे, बहुत सारे 35 बताएंगे। तो भाई याद रखना, इसका आंसर 33 भी गलत है और 35 भी गलत है। कैसे गलत है ये आगे बताएंगे हम। ठीक है जी। अब बहुत सारे भाई इसका आंसर देंगे 34, लेकिन ये 50% आंसर ठीक है। ये कहेंगे जी आंसर भी क्या ऐसा होता है जो 50% ठीक हो। भाई ये सब चीज सिखानी है हमें आपको, क्यों है, कैसे है, 50% क्यों है, 50% बाकी क्या है। तो वो सब चीज सीखने के लिए अभी हम बिल्कुल शुरुआत से पकड़ेंगे सवालों को। ठीक है, खाली यही नहीं, और बहुत सारे होते हैं। जैसे ए, बी और सी 3 व्यक्ति दे दिए, तीनों के स्थान दे दिए, उसको कैसे करेंगे। ठीक, तो लेकिन शुरुआत तो हम पहली सीढ़ी से ही करेंगे ना। तो शुरुआत करते हैं भाई। मान लिया सवाल आ गया, देखिए ध्यान से, कि ए किसी पंक्ति में किसी पंक्ति या लाइन में आगे से 17वां और पीछे से 12वां है। तो कह रहा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। पूछ रहा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए इसको हर कोई कर देगा कि भैया 17 + 12 - 1, तो दोनों को जोड़ा 29 में से 1 कम हुआ 28 हो गया। कोई इसको गलत नहीं करेगा भाई। ठीक है, लेकिन यार हमें समझना है इस चीज को। अगर हम केवल रटेंगे तो इस टाइप के सवाल बड़े आराम से हो जाएंगे, लेकिन अगर हम समझे तो ऐसा हुआ क्यों। ठीक है भाई, ये 1 माइनस क्यों हो रहा है। अगर हमें इस पर फोकस कर लिया तो हमारी आगे की राह जो है, हमारे आगे का जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं ये 1 माइनस क्यों हो रहा है। देखिए मान लिया कुछ दोस्त हैं, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ए आगे से कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। 1 2 3 4, इधर आगे से, ये पीछे से मान लेते हैं हम। तो एक पंक्ति में ए आगे से चौथा है, और अगर पीछे से देखें तो ए का कौन सा स्थान है, 5वां। ए आगे से चौथे स्थान पर है और पीछे से 5वें स्थान पर है। ठीक है,
तो अब पंक्ति में कुल व्यक्ति पूछ रहा है, तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, पंक्ति में कुल व्यक्ति ही 8 बैठ रहे हैं, जबकि इन दोनों को जोड़े तो 9 हो रहा है। सवाल ये उठता है कि ये एक गया क्यों, कहां गया है, एक माइनस क्यों हो रहा है, या एक यहां पर गायब कहां पर हो गया। तो देखिए सर ये 9 क्यों हुआ, 8 क्यों नहीं आया जब हमने इसको जोड़ा। उसका कारण ये है कि जब हम आगे से ए का 4 स्थान बता रहे हैं तो 3 व्यक्ति अलग है और ए है, इन 4 में ए शामिल है, और जब हम पीछे से ए का स्थान 5वां बता रहे तो इन 5 में भी ए शामिल है। तो जब हम इस 4 और इस 5 को जोड़ेंगे तो इनमें भी ए जुड़ेगा और इसमें भी ए जुड़ेगा, ए 2 बार जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जब हमने ये 4 और ये 5 जोड़े तो ए को 2 बार जोड़ दिया, जब 2 बार जोड़ा है तो इसका मतलब एक फालतू आ गया है। तो एक फालतू जो आया है, कौन फालतू आया, ए, एक बार फालतू आ गया, उसको -1 करेंगे तो सही आंसर आएगा भाई। ठीक है, अगर उसको हम -1 करेंगे तो सही आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई आपको समझ में आ गया कि एक माइनस क्यों करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। कह रहा कि ए किसी पंक्ति में आगे से 22वां और पीछे से 19वां है। ठीक है, 19वां। तो अब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ए है, आगे से 22वां है और पीछे से 19वां है, तो इसका मतलब ए से आगे कितने हैं, ए से आगे 21 व्यक्ति और हैं। 21 ये है, 22वां ए है। ए से पीछे कितने हैं, ए से पीछे 18 हैं और 19वां ए है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह रहा है जब ए आगे से 22वां है तो इसका मतलब ए से आगे 21 है, तब 22वें नंबर पर ए है। जब पीछे से 19वां बता रहा तो ए से पीछे 18 है, 19वें पर ए है। तो अगर हम इसमें 22 जोड़ते हैं, यहां से यहां तक 22 जोड़ते हैं और यहां से यहां तक 19 जोड़ते हैं, तो इसका मतलब 18 जुड़ना था, इधर 21 जुड़ना था, फिर ए जुड़ना था, लेकिन हमने 22 जोड़ दिया और 19 जोड़ दिया। इसका मतलब ए को यहां भी जोड़ दिया, यहां भी जोड़ दिया, तो माइनस करना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम अगर 21 जोड़ रहे हैं तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 22 जोड़ रहे हैं तो इधर 22 जोड़ेंगे, इधर 19 जोड़ेंगे, तो बाद में माइनस करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा भाई। समझ में आ गया होगा कि 21 इससे आगे है, 22वां ये है, 18 इससे पीछे है, 19वां ये है। और अगर हम बात करें, हम 22 और 19 को जोड़ देते तो इसका मतलब हमने ये 21 जोड़े, 18 जोड़े, इधर भी ए जोड़ा, इधर भी ए जोड़ा, ए 2 बार जोड़ा, 21 एक बार जोड़े, 18 एक बार जोड़े, लेकिन ए इधर भी जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया, 2 बार जोड़ दिया, इसलिए एक बार कम करना पड़ता भाई। ठीक है, क्यों कम करना पड़ता है ये समझ में आ गया। लेकिन भाई एक चीज देखिए, अब बहुत सारे भाई क्या करते हैं, बहुत सारे भाई ये सोचते हैं कि ऐसे हर सवाल में -1 होता है। ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है भाई। तो देखते हैं कैसे करेंगे। मान लिया ये कह रहा है कि किसी पंक्ति में, अभी एक छोटे छोटे सवालों पर देखना है, ए आगे से 15वां और पीछे से 13वां। ठीक, दूसरा कह रहा है किसी पंक्ति में ए से आगे 15 व्यक्ति और पीछे 13 व्यक्ति हैं। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो अब अगर ऐसा सवाल आ जाए, 2 है सवाल। देखिए ये कह रहा है ए आगे से 15वां पीछे से 13वां है, तो इन 15वां और 13 को जोड़ा, -1 करा, आंसर आ गया 27। पहले सवाल का आंसर 27 है, लेकिन दूसरे सवाल का आंसर 27 नहीं है, इसका आंसर है 15 जमा 13 प्लस 1 भी है भाई, 29 है उल्टा। यहां तो एक और फालतू जोड़ना पड़ेगा। तो यही जो लैंग्वेज समझनी है भाई, कैसे समझनी है, इन दोनों लैंग्वेज को आप देख लेना। ठीक है, तो कैसे उस पर आ जाते हैं हम यहां से इसको हटा रहे हैं। ठीक, देखिए ये कह रहा है ए आगे से 15वां पीछे से 13वां, हम पहले इसको कर रहे हैं। ठीक, इसको करते हैं, तो ए आगे से 15वां, ए यहां से यहां तक 15वां और पीछे से 13वां, यहां से यहां तक 13वां,
तो इसका मतलब जब हम 15 और 13 को जोड़ेंगे, ये दोनों में जुड़ रहा है, इसलिए -1 किया। ये तो हम पहले बता ही चुके हैं आपको। लेकिन बहुत सारे भाई सेकंड में कंफ्यूज हैं, तो जिनको सेकंड में कंफ्यूजन है, ये तो समझ में आ गया भाई, वही जैसा अभी तक हमने बताया है। लेकिन जो सेकंड वाले हैं उसको देखिए, किसी पंक्ति में ए से आगे 15 व्यक्ति, ये ए है, इससे आगे जो है ये 15 व्यक्ति हैं, और ए से पीछे 13 व्यक्ति, यानी इन 15 में ए नहीं है, इन 13 में भी ए नहीं है। तो टोटल कितने हुए? 15 ये हुए, 13 ये हुए, 28, और एक बार तो जुड़ेगा ही ना, 29 हुए। तो भाई आपको लैंग्वेज पर जरूर ध्यान देना है कि लैंग्वेज क्या कह रही है, ठीक है। तो वहां पर माइनस था, यहां प्लस हो गया। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल कह रहा है कि किसी पंक्ति में कुल 37 व्यक्ति हैं। किसी पंक्ति में कुल 37 व्यक्ति है, ए आगे से 20वां है, ए आगे से 20वां है, तो उसका पीछे से स्थान बताइए। अब यहां पर क्या करना है हमें? 37 - 20 + 1, तो 37 में से 20 गया, 17 और 1 18वां। ये रटवा दिया जाता है भाई, और रटने पर ही गलती होनी है, आ जाते हैं। ये क्यों आया उसको देखते हैं हम। आंसर 18 ही है, लेकिन हमारा मेन मकसद ये है कि आप इनको रटे नहीं। अगर आप इनको रट रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि भाई आपका, सपोज कीजिए यही एक सवाल गलत हो गया, तो रीजनिंग में अगर आप 3-4 ऐसे ही हल्के हल्के सवाल गलत कर बैठे तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे भाई। इसलिए रीजनिंग में कोई लापरवाही मत करिए, ठीक है ना। मालूम है ना टारगेट 25 में से 25, रीजनिंग के 25 में से 25, मैथ के 15 में से 15, ये टारगेट दिमाग में रखकर चलिए, तो हर छोटी चीज पर ध्यान देना आपको। आ जाइए भाई, देखिए ये कह रहा है एक पंक्ति में कुल 37 व्यक्ति हैं, ए आगे से 20वां है, यहां से यहां तक कितना है? यहां से यहां तक 20वां, सॉरी 20वां, और कुल व्यक्ति है 37, तो इसका मतलब यहां से यहां तक कितने हो गए? 20 हो गए हैं। अब इसका मतलब आगे कितने हैं? ये 17 और है। शुरू से लेकर ए तक 20 हैं, उसके बाद 17 हैं, 20 और 17 37 तभी तो होंगे ना, ठीक है। जब ये यहां से यहां तक 17 हैं, ये 17 हैं, तो यहां से 17 और ये 18 है, तो 18वां आ गया। ये नहीं पूछ रहा उससे पीछे कितने व्यक्ति हैं, पूछ रहा है उसका कौन सा स्थान है। आंसर है 18वां, ठीक है भाई, ठीक। आसान ही है ये, इसलिए मैं इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। दूसरी बात पर आ जाते हैं सब, कि कह रहा है किसी पंक्ति में कुल 37 व्यक्ति हैं, जिसमें कितना बोला था मैंने? 20वां बोला था। ए से आगे 20 व्यक्ति, ए से आगे 20 हैं, तो ए से पीछे कितने व्यक्ति हैं? किसी पंक्ति में कुल 37 व्यक्ति है, जिसमें ए से आगे 20 है, तो ए से पीछे कितने व्यक्ति हैं? आ जाइए भाई। ए यहां पर है, इससे आगे 20 है, कुछ व्यक्ति इसके पीछे है, और यहां से और यहां तक कुल कितने व्यक्ति हैं? 37 हैं। ये पूछ रहा है ये कितने हैं, ठीक है। तो ए से आगे 20 है, ए से पीछे कितने हैं? तो देखिए 20 ये, एक ये 21 और 16 37, तभी तो 37 होंगे ना, ठीक है। तो ये देखिए यहां इससे आगे 20 है, इससे पीछे 16 है, और एक ये खुद है, तभी तो कुल मिलाकर 37 हुए। तो कुल व्यक्ति 37 तभी बैठ रहे हैं। आंसर क्या आ गया? ए से पीछे कितने? 16। कुछ में कहता है ए आगे से 20वां है, कुछ में कह रहा है ए से आगे 20 है, दोनों में अंतर है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि दोनों लैंग्वेज को भी मिलाकर कह सकता है, ये भी कह सकता है कुल 37 व्यक्ति है, ए से आगे 20 है, ए का पीछे से स्थान कौन सा है। अगर पूछ रहा है कि ए से पीछे कितने व्यक्ति है तो 16 है, लेकिन पूछ रहा है ए का पीछे से स्थान कितना है? 16 ये और एक ये, पीछे से स्थान है 17वां। अब इतनी सारी वैरायटी बन गई है इसमें कि अगर आपने केवल +1 -1 रट रखा है तो गलती तो होगी भाई। समझ में आया? बिल्कुल एक ही छोटा, जिसको सबसे छोटा सवाल माना जाता है, उसमें भी 4-5 वैरायटी तो आ चुकी हैं। और जब इनको मिक्स करेंगे तो क्या होगा? जैसे ये आ गया, किसी पंक्ति में कुल 37 व्यक्ति है, ए से आगे 20 है, ए पीछे से कौन से स्थान पर है? एक तो पूछ रहा है ए से पीछे कितने व्यक्ति है, एक पूछ रहा है ए पीछे से कौन से स्थान पर है।
तो ये सब जो है, जब मतलब दोनों लैंग्वेज का मिक्स करेगा तो भैया आपको समझना ही पड़ेगा चित्र के माध्यम से। यहां तक ठीक है, बिल्कुल आसान चीज है अगर आप समझ रहे हैं तो। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चीज है जिसको आप समझ ना पाए। ठीक है, तो आपने पूरा वीडियो देखा है, अगर शुरू से ध्यान दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें। अब थोड़ा और बढ़ते हैं भाई। जब हम एक ही व्यक्ति की बात करते हैं तो एक सवाल बहुत अच्छा पूछा जाता है भाई। जैसे कह रहा है कि कोई क्लास है, छोटे बच्चों की क्लास है, मान लिया क्लास है सेकंड, छोटे बच्चों की सेकंड क्लास है, जिसमें कुल, अभी मैं लैंग्वेज नहीं बना रहा हूं भाई, लैंग्वेज के सवाल आपको मिल जाएंगे हर किताब में। आप लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, इस सवाल पर ध्यान दीजिए कि सवाल क्या कह रहे चाह रहे हैं। एक कक्षा है जो सेकंड क्लास के बच्चों की है, जिसमें कुल मान लिया 55 छात्र हैं, जिसमें कुल 55 छात्र हैं। ठीक, बॉयज की सिर्फ संख्या है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 1.5 गुनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 1.5 गुनी है। कक्षा सेकंड है, कुल 55 छात्र हैं, जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 1.5 गुनी है। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद ये कह रहा है कि कोई भी छात्र ले लिया, मान लिया इसने ले लिया कि रेखा आगे से इन, मतलब सवाल ये है कि इतने छात्र, इनको एक पंक्ति में बैठाया गया। ठीक है, तो रेखा आगे से 23वें स्थान पर है और उससे आगे उससे आगे 13 लड़के हैं, तो उससे पीछे कितनी लड़कियां हैं। याद रखना ये लड़कियां पूछा है। देखिए ये बहुत बड़ी लैंग्वेज बन जाती है, इसलिए ऐसे ही शॉर्ट में मैंने लिखा है। कक्षा सेकंड है, जिसमें कुल 55 छात्र हैं और उन 55 छात्रों को एक पंक्ति में बैठाया गया है। उसकी खासियत यह है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 1.5 गुनी है। ठीक, रेखा आगे से 23वें स्थान पर है और उससे आगे 13 लड़के हैं, तो उससे पीछे कितनी लड़कियां हैं। आया हुआ सवाल है भाई, दिल्ली पुलिस ने ही पूछा था। और अगर आपको यकीन नहीं है तो जो दिल्ली पुलिस ने एक बार लड़कियों का टेस्ट लिया था, वुमेन कांस्टेबल का, फीमेल कांस्टेबल का, तो उसमें ये सवाल आया हुआ था। संख्या मैंने चेंज करी है, अपने हिसाब से बनाया है, और ये सवाल आता भी बहुत ज़्यादा है भाई, अच्छे लेवल का सवाल है। आ जाते हैं। सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए, अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं तो उसमें बॉयज कितने और गर्ल्स कितनी है। ठीक है, तो ये कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों से 1.5 गुनी है। तो अगर ये बॉयज और गर्ल्स की बात करें, अगर ये 1 है तो ये 1.5 है। ठीक है, और अगर ये 2 है तो ये 3 है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर 1.5 गुना कर रहा तो 2 3 मान लीजिए, काम समय वाले में बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो लड़कियां 2 हैं तो लड़के 3 है। ठीक है, तो आप वैसे 1 1.5 से भी कर सकते हो आप। तो आ जाते हैं भाई, तो लड़कियां 2 लड़के 3, बॉयज हैं 3, लेकिन 2 और 3 थोड़ी है, संख्या ज्यादा है। तो संख्या ज्यादा तो इनके साथ x लगा देते हैं, यानी टोटल लड़के 3x और लड़कियां 2x, तो दोनों को मिलाए तो 5x बन रहा है। और 5x बराबर कुल छात्र है 55। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़ेंगे तो कुल छात्र, यहां कुल छात्र आ रहे 5x, इधर बता रहा 55 है, तो 5x = 55। तो इसका मतलब 1x कितना है, 11। जब 5x 55 है तो 1x 11 है, तो 2x 22 और 3x 33। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें पता चल गया कि लड़के 33 है, लड़कियां 22 है। आगे बढ़ते हैं। हमें पता चल गया, यहां पर लिख लेते हैं, बॉयज 33 है और गर्ल्स कितनी है, 22 है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं भाई। ये कह रहा है कि रेखा आगे से 23वें स्थान पर है। इसके लिए हल्का सा चित्र की सहायता से समझते हैं। यहां से यहां तक रेखा आगे से 23वें स्थान पर है, तो बाकी सारे पीछे बैठे हुए हैं। 23वां स्थान कब होगा, जब इससे आगे 22 छात्र हों। ठीक है भाई, रेखा आगे से 23वें स्थान पर है, इसका मतलब रेखा से आगे 22 छात्र।
ठीक है, ओके भाई। अब देखते हैं, जब 23वें स्थान पर है, उससे आगे 22 हैं और उससे आगे 13 लड़के हैं, तो इसका मतलब रेखा से आगे इन 22 में 13 लड़के और 9 लड़कियां हैं। इसने कहा कि रेखा से आगे 13 लड़के हैं, जब 13 लड़के हैं तो इसका मतलब 9 लड़कियां हैं, तभी तो ये 22 हुए, 22 के बाद ये 23 हो गए। ठीक है, अब पूछ रहा है उससे पीछे कितने लड़कियां, रेखा के पीछे कितनी लड़कियां बैठी हुई हैं, तो आ जाते हैं भाई। रेखा से आगे 9 लड़कियां, गर्ल्स की बात कर रहे हैं, अब बॉयज को भूल जाइए। 9 लड़कियां, ये एक खुद रेखा हो गई, ठीक है, 9 1 10 और बाकी कितनी है लड़कियां, कितनी है टोटल 22, तो 10 तो यहां तक हो चुकी हैं, इसका मतलब बाद में कितनी लड़कियां हैं, 12 लड़कियां। ठीक है भाई, क्लियर। देखिए फिर से कि रेखा आगे से 23वें स्थान पर थी, तो इसका मतलब उससे आगे 22 स्टूडेंट हैं टोटल, जिनमें बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। ठीक है, अब जो 22 स्टूडेंट है उनमें से कह रहा है उससे आगे 13 लड़के हैं, तो 13 बॉयज हैं तो 9 गर्ल्स हैं, 13 9 22 तभी तो होगा, तो 9 गर्ल्स रेखा से आगे, खुद एक रेखा होगी 10, 9 1 10 हो चुके हैं, बाकी गर्ल्स उसके पीछे बैठी हुई हैं, बाकी कितनी बची 12, क्यों, टोटल तो 22 ही हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो इस तरह का भी सवाल अगर बनता है तो आप समझकर बड़े आराम से कर सकते हैं, अगर रट रखा तो ये नहीं होगा भाई, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और ऐसे ही सवाल होते हैं जो कंपटीशन में आपको लीड दिलाते हैं भाई, ऐसा नहीं कि भाई आपको आसान वाला सवाल लीड दिला देगा, आसान वाला सवाल तो हर कोई कर रहा है, इसमें जहां पर थोड़ी सेंस लगानी पड़े तो वो भीड़ से आपको एकदम से अलग कर देता अगर आपने उस सवाल को ठीक कर दिया तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आता सवाल आता है 2 का, जिसमें 2 व्यक्तियों की बात होती है, वो कैसा होता है, किसी पंक्ति में ए आगे से 25वां, बी पीछे से 19वां है। किसी पंक्ति में ए आगे से 25वां और बी पीछे से 19वां है, यदि वे दोनों स्थान बदल लें तो ए आगे से 21वां हो जाता है। फिर से देखिए, सवाल ये है कि किसी पंक्ति में ए आगे से 25वां है, बी पीछे से 19वां है, यदि वे दोनों आपस में स्थान बदल ले, यानी जहां ए बैठा हुआ वहां बी पहुंच जाए और जहां बी बैठा हुआ उसकी जगह ए आ जाए, यदि वे दोनों आपस में स्थान बदल ले तो ए आगे से 21वां हो जाता है। कह रहा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए, इसमें बहुत सारे जो है सवाल मतलब बन सकते हैं अगर आप इसको समझ कर रहे हैं, जैसे लाइन में बनाकर कर रहे हैं, तो यहां पर ए है, यहां पर बी है, और ये इधर से 25वां है, ये इधर से 19वां है। अगर ये दोनों आपस में स्थान बदलते हैं तो देखिए इसका स्थान बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई ए इधर हो, बी इधर हो। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करता है भाई बहुत सारे भाइयों को। इस सवाल के लिए बहुत ही आसान तरीका, बहुत अच्छा तरीका है, उसको हमें कोई इसमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, अगर 2 व्यक्तियों का दे रखा है तो। ठीक, कैसे करेंगे हम, अगर 2 व्यक्ति दे रखे हैं तो स्थान बदलने वाला दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी, ए का स्थान लिखते हैं, ए आगे से 25वां, बी पीछे से 19वां है। पहले ए और बी का दोनों का स्थान लिख लिया हमने, लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, स्थान बदलने पर ए आगे से 21वां हो गया, ए का 21वां पूछ लिया, दूसरा स्थान बदलने के बाद जो दिया उसको बाद में लिख दिया। पहले हमने इनका ओरिजिनल वैल्यू लिखी और फिर बाद में लिखेंगे जिसकी भी वैल्यू दे रखी है, हो सकता है ए की दे रखी हो सकता है बी की दे रखी हो सकता है दोनों की भी दे रखी हो। ठीक है, अगर जनरली 99% एक की 2 वैल्यू देता है, एक की 1 देता है, स्थान बदलने पर एक की नई वैल्यू बता देता है। अगर ऐसा कभी सवाल आए तो आप क्या करेंगे, इसमें टोटल व्यक्ति पूछ रहा है तो भाई आप क्या करेंगे, जिसके 2 स्थान है उसके बाद वाले को लेंगे और जिसका 1 स्थान है उसको लेंगे। यहां पर ए के 2 स्थान दे रखे हैं, दो वैल्यू दे रखी है ए के लिए 25 और 21, और बी की ए की वैल्यू 19 दे रखी है, तो जिसकी 1 वैल्यू उसको लिख लीजिए और जिसकी 2 वैल्यू उसकी नई वाली वैल्यू को लिखेंगे। नई वाली यानी नई का मतलब कम या ज्यादा से नहीं है, नई का मतलब है जो स्थान बदलने के बाद आया है, जो आपस में इंटरचेंज करने के बाद आया है, इन दोनों को जोड़कर -1 करिए, आंसर आ गया 39। टोटल 39 मेंबर्स हैं उस लाइन में। यहां तक क्लियर है भाई? ठीक है, देखिए दूसरा ये भी कह सकता है ये, अगर ए की जगह यहां होता बी तो
बी आगे से नहीं, ये बी पीछे से है तो पीछे से ही रहेगा ये, ठीक है। ए आगे से 25वां, बी पीछे से 19वां, स्थान बदलने पर बी पीछे से 21वां हो गया। अब कितना आएगा, अब इसको नहीं लेंगे, इसका जिसका सिंगल है उसको लेंगे 25 प्लस जिसका डबल है उसके बाद वाले को लेंगे ऐसे -1, इस बार 45 हो गया है, पहले 39 था, इस बार 45 हो गया। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं यहां तक। यानी कि जिसका सिंगल है उसको लेंगे, जिसका डबल है उसको के बाद वाले को, नए वाले को लेंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये सवाल ऐसे ना कहे, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। किसी पंक्ति में ए आगे से 31वां, बी पीछे से मान लिया हम लगा देते हैं 18वां, स्थान बदलने पर ए आगे से 28वां हो गया। अब ये नहीं पूछ रहा कि कुल व्यक्ति कितने हैं, पूछ रहा है कि बी का नया स्थान बताओ, बी पीछे से कौन से स्थान पर आ गया है भाई। ठीक है, बी का नया स्थान। अगर कुल पूछ रहा है तो पहले हम इस पर आ रहे हैं, उससे पहले कुल वाला जो भी हम कर चुके हैं, ए बी, ए आगे से 31वां, बी पीछे से 18वां, स्थान बदलने पर ए आगे से 28वां हो गया। तो कुल व्यक्ति कैसे निकाल लेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, -1 करेंगे, 18 और 28 46 हो गया, 46 - 1 45, यानी टोटल व्यक्ति पूछ रहा तो 45 आ गया। इन दोनों को जोड़कर -1 करेंगे। लेकिन यहां पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कुल नहीं बताना भाई, हमें बताना है बी का नया स्थान। अब बी पीछे से कौन से स्थान पर हो गया, तो उसके लिए अब आप देखेंगे कि अगर ए का स्थान पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव होगा। यानी अगर ए बढ़ा है तो बी भी बढ़ेगा, ए घटा तो बी भी घटेगा। जितना नंबर ए में प्लस माइनस हुआ उतना ही नंबर बी में प्लस या माइनस होगा। यहां पर ए कितना हुआ है, -3, तो बी भी -3 ही होगा, ये ध्यान रखना। इसका 15 आ जाएगा। अगर ए घटेगा तो बी भी घटेगा, ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, उतना ही नंबर पर। ठीक है, दूसरी बात, अगर ऐसे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब ए का फर्स्ट बी का सेकंड क्रॉस में ले लीजिए, या ए का सेकंड बी का फर्स्ट क्रॉस में ले लीजिए, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। इन दोनों को जोड़े 46, इन दोनों को जोड़े 46, -1 करेंगे 45, टोटल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। यानी कि ऐसे जोड़कर -1 कर दे कुल व्यक्तियों की संख्या, ऐसे जोड़कर -1 कर दे कुल व्यक्तियों की संख्या, ये दोनों कंडीशन में बराबर होती है भाई। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि अगर ए का स्थान घटेगा तो बी का भी घटेगा, ए का बढ़ेगा तो बी का भी बढ़ेगा। एक सवाल और, किसी पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, ठीक है, ए आगे से 29वां, बी पीछे से बी पीछे से 16वां, स्थान बदलने पर बी का नया स्थान क्या हो जाएगा, बी पीछे से कौन से स्थान पर हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है, एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति है, जिसमें ए आगे से 29वें स्थान पर है, बी पीछे से 16वें स्थान पर है। यदि वे दोनों आपस में स्थान बदल ले तो बी पीछे से कौन से स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करिए भाई, ट्राई कर सकते हैं। अच्छा भाई, देखते हैं कैसे होगा। देखिए, अभी हम जैसे हमने पहले सवाल किए, अगर आपने उसको अच्छी तरह समझा तो बड़े आराम से हो जाएगा। ए 29वां, बी 16वां। अब कह रहा है अगर स्थान बदल ले तो बी का स्थान क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है। अभी हमने क्या बताया था पिछले सवाल में बताया कि जिसका एक स्थान है उसको लीजिए, जिसका 2 स्थान है यानी ये वाला स्थान, इसको जोड़िए और -1 करिए तो बराबर कुल व्यक्ति हो जाएंगे।
अभी तो बताया हमने कि इसका ये स्थान लीजिए, इसका ये स्थान लीजिए, दोनों को जोड़कर -1 करेंगे, कुल व्यक्ति हो जाएंगे। -1 तो समझ में आ ही गया सर। अब आ जाते हैं, तो क्वेश्चन मार्क को छोड़ दीजिए, कितना हो गया 50 + 1 -29, कितना आ गया भैया 22वां। 51 में से 29 घटाएंगे 22 आंसर आ जाएगा भाई। तो इसका नया स्थान क्या हो गया 22वां हो गया। कैसे हुआ ये समझ में आ गया। इसको हटा देता हूं मैं। अब चेक कर लेते हैं रिवर्स चेक। रिवर्स चेक मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, कुल व्यक्ति निकालने। तो 29 और 22 51 - 1 50, ठीक है ना, कुल व्यक्ति आ गया। तो इसका मतलब बी का नया स्थान 22। ए का पूछता तो भी वही, एक आता तो इस तरह से कर दे, 16 + क्वेश्चन मार्क -1 = 50, बराबर जितने व्यक्ति कुल दे रखे हैं। इसको रिवर्स में ऐसे पूछा जा सकता है भाई। यहां तक ठीक है, दो व्यक्तियों में। अगर हम इसकी बात करें दो व्यक्तियों की ही, तो और भी हो सकता है भाई। जैसे किसी पंक्ति में ए आगे से 19वां है, किसी पंक्ति में ए आगे से 19वां है, ठीक, बी ए से, ये खत्म हो गया यहां पर, बी ए से 5 स्थान पीछे है, बी ए से 5 स्थान पीछे है, और बी पीछे से, ठीक है, बी पीछे से 15वां है। तो कुल व्यक्ति बताने भाई कितना, ठीक है। आगे से पंक्ति बनती आई, उसमें ए आगे से 19वां है, उसके पीछे 5वां स्थान पीछे बी बैठा है, और बी पीछे से 15वां, कुल व्यक्ति कितने हैं ये कह रहा है। तो इसको हम बड़े आराम से कर सकते हैं बहुत आसानी से, कि ए आगे से 19वां है, यहां से आए तो 19वां, ठीक है। बी ए से 5 स्थान पीछे है, जब बी ए से 5 स्थान पीछे है तो 19 और 5 24वां, सॉरी 24 लिखा जाएगा यहाँ, 24वां हो गया। ये 19वां, ये 5 स्थान पीछे है तो 24वां हो गया, और ये इधर से 15वां बता रहा है, बी इधर से 15वां है। तो 24 और 15 को जोड़कर, क्योंकि अब हमें किसी भी एक के अगर दोनों स्थान पता है, बी का लेफ्ट भी पता, राइट भी पता है, तो इसका मतलब दोनों को जोड़कर -1 करेंगे, आंसर आ गया 38। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं 38 है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। इसके बाद अब एक सवाल और आ जाते हैं कि ए आगे से, किसी पंक्ति में ए आगे से 9वां और बी पीछे से 7वां, बीच में 4 व्यक्ति, तो कुल व्यक्ति कितने हैं ये कह रहा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में बताया आपको, इस तरह के सवाल भी होते हैं। ये कह रहा है कि किसी पंक्ति में ए आगे से 9वां है, बी पीछे से 7वां है, और उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, उन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति और हैं, तो कुल व्यक्ति कितने हैं भाई। देखिए मैंने छोटी संख्या इसलिए ली है जिससे कि आपको पूरी तरह से समझा सकूं। आप इसको पूरा समझेंगे तो फिर ये गारंटी है कि आप जो है क्या कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या है आराम से कर देंगे। आइए देखते हैं। देखिए अगर ऐसा सवाल आता है जब ए का और बी का स्थान दे रखा है और बीच में कुछ व्यक्ति दे रखे हैं, तो हम रीजनिंग कर रहे हैं, मैथ नहीं कर रहे, ये ध्यान रखना। मैथ में एक आंसर फिक्स होता है, रीजनिंग में हमें जितनी भी संभावनाएं सभी पर गौर करनी है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आ जाते हैं। तो देखिए पहले हम बात करते हैं, एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक, तो अगर ये कह रहा है कि ए आगे से 9वां, बी पीछे से 7वां, बीच में 4 हैं, तो बहुत सारे क्या करते हैं 9 7 16 4 20 -1 कर देते हैं 19। ऑप्शन में 19 जरूर मिलेगा भाई। बहुत सारे 19 कर देते हैं तो 19 गलत है, बहुत सारे 21 कर देते हैं वो भी गलत है। अब बहुत सारे 20 करते हैं, पहले समझते हैं क्या है।
किसी पंक्ति में ए आगे से 9वां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से यहां तक 9 है। बी पीछे से 7वां है, यहां से यहां तक 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और बीच में कितने हैं? 4 है। तो इन 7, ये 7 अलग, ये 9 अलग, ये 4 अलग, तो 7 ये जोड़े, 9 ये जोड़े, 16 और 4 20, आंसर 20 आ रहा है। ठीक है, ना तो हमें 19 करना है ना 21 करना, आंसर कितना आया हमारा? 20 है। लेकिन मैंने क्या कहा, ये 50% ठीक है। अगर आप इस पर खुश हो रहे हैं तो भी आपको खुश होने की वजह अभी आगे पता चलेगी भाई, कि आप अगर यहीं पर खुश हो रहे हैं तो इसका मतलब आप अभी गलती कर रहे हैं। ठीक है, पहले इसको समझिए पूरा। तो 50% आंसर इसका 20 है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये क्या कह रहा है, देखिए। ऐसा भी आ सकता है कि किसी पंक्ति में ए आगे से 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको बी कर देते हैं हम। किसी पंक्ति में ए आगे से 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बी पीछे से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, और बीच में 4 व्यक्ति भी हैं। पूछ रहा कुल व्यक्ति कितने हैं, आंसर केवल 10 आया भाई। तो एक आंसर 20 है, दूसरा आंसर 10 है, जिसके बहुत सारे तो सोच भी नहीं पाएंगे यार, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ये भी तो ध्यान रखना, इसने सिर्फ ये कहा है ए आगे से 9वां है, यहां से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बी पीछे से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, और बीच में 4 व्यक्ति भी हैं। ऐसा ही है ना। और तो कितना है जो कहा उसने, 10 पर भी कंडीशन सेटिस्फाई, 20 पर भी कंडीशन सेटिस्फाई, यानी इसका आंसर 20%, 20 नंबर और 10 नंबर, ये 50% चांस, ये 50% चांस ये। अब क्या करेंगे भाई, 19 और 21 तो कहीं भी नहीं लग रहा। ठीक है, बहुत सारे 19 करेंगे, बहुत सारे 21 करेंगे। ऑप्शन क्या देगा, पहला ऑप्शन 19, दूसरा 20, तीसरा 21 और चौथे पर 10 लिख देगा। तो 10 की तो सोचेंगे भी नहीं, 19 20 21 में ही लगाएंगे ज्यादातर। आप सोच लेना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई। जो हमारे पास इस चीज को पहले नहीं पढ़े हैं वो देख लेना, आंसर 19 20 21 में ही ध्यान जाता, 10 के तो बहुत सारे सोचते भी नहीं, बहुत सारे। ठीक है, और बहुत सारे का मतलब ये है कि जितने एग्जाम में बैठेंगे, अगर यही सवाल आ गया और ऑप्शन में 20 नहीं दे रखा, तो जितने एग्जाम में बैठ रहे हैं उनमें से ज्यादा नहीं 90% इस सवाल को गलत करने वाले हैं। तो ये लिस्ट के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा या नहीं, ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं ये क्यों हो रहा। अब मान लिया सवाल ये थोड़ा ज्यादा हो गया, कंजेस्टेड हो गया, तो इसलिए मैंने हटा दिया। सवाल आ गया कि ए आगे से 11वां, बी पीछे से 5वां, और बीच में इस बार 2 ले लेते हैं, बीच में 2 है। पंक्ति में कुल कितने हैं, तो अब हमने चलो ये बना लिया, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 7 8 9 10 11, बीच में 2 और फिर बी आ गया। तो यहां तक कितने भैया 5, यहां तक कितने भैया 11, और बीच में कितने 2, 11 5 16 2 18, कुल व्यक्ति 18 आ रहे हैं। लेकिन फिर वही आ रहा है कि दूसरा भी तो चांस है, तो दूसरा आंसर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे रुक जा भाई, किसी पंक्ति में ए आगे से 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बी पीछे से 5वां, 1 2 3 4 5, बीच में 2 व्यक्ति, टोटल व्यक्ति बैठ रहे हैं 12। यहाँ आधा नहीं हुआ, 12 हुआ। वहाँ 20 10 था, यहाँ 18 12 है। अब समस्या क्या आई, समस्या ये आई कि हमें 2 आंसर का पता कैसे चलेगा। उसके लिए बहुत आसान तरीका है, ठीक, कि 2 हमारे आंसर कैसे निकालने हैं, उसका आसान तरीका। पहली बात तो देखिए ये है, हमारे 2 आंसर आए,
ठीक, सवाल कैसे बन सकता उस पर आते हैं। सवाल ये दे दिया ए आगे से 11वां, बी पीछे से 5वां, बीच में 2 व्यक्ति, तो बताइए कुल व्यक्ति कितने हैं? कुल व्यक्ति कितने हैं? पहले सवाल की बात करते हैं, फिर कैसे आ रहा वो तो हम बता ही देंगे आपको। तो ऑप्शन ए आएगा 17, बी आएगा 18, सी आएगा 15 और डी आएगा 9। अगर ये आंसर आता है तो आपका आंसर 18 ठीक है। अगर ये ऑप्शन ये आता है, सिर्फ यही सवाल दिया और ऑप्शन ये दे दिए तो आंसर 18 ठीक है। लेकिन याद रखना, इस तरह का सवाल देने के बाद ये ऑप्शन देने के चांस सिर्फ 5% है। 95% ऑप्शन ये नहीं देगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका वो देगा, पहला ऑप्शन 18, दूसरा ऑप्शन 17, तीसरा ऑप्शन 12, चौथा ऑप्शन लेगा ए अथवा सी। चौथा ऑप्शन देगा ए अथवा सी, यानी 18 या 12। तो इसमें आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि 18 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये क्या देगा, जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करेगा, वो देगा ये 19, 17, 15 और 12। तो जो पहली बार देखेगा तो इनको देखेगा 11, 5, 16, 2, 18, 18 है, हाँ यार 17 ही तो होगा, एक माइनस तो होता ही है ऐसे में, तो बहुत सारे 17 देंगे, जबकि सही आंसर क्या है? 12 है। वो मैं सिद्ध करके दिखा चुका हूं। ये तरीका है। अगर आपका ऑप्शन कोई सा एक है तो कोई टेंशन नहीं, ऑप्शन ये कह रहा है ए अथवा सी, तो भी कोई टेंशन नहीं। लेकिन क्या इससे अलग भी बन सकता है? इससे अलग भी बन सकता है। ये कह रहा है कि किसी पंक्ति में ए आगे से 11वां, बी पीछे से 5वां है, बीच में 2 व्यक्ति है, तो पंक्ति में बताइए, पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? कम से कम न्यूनतम यानी मिनिमम संख्या पूछे तो। अब ऑप्शन उसने लगा रखा है 18, 17, 14, 12। इस बार आंसर 12 रहेगा, 18 नहीं दे सकते आप। क्यों? क्योंकि वो पूछ रहा है कि पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। अब मिनिमम संख्या पूछा है तो आप मिनिमम वाला आंसर देंगे, मैक्सिमम वाला नहीं दे सकते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, आपको लैंग्वेज पर ध्यान देना पड़ेगा भाई। अब आ जाते हैं सवाल, लेकिन हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्या हम चित्र बनाएंगे? चलो भाई, चित्र यहां तक तो बना दिया, लेकिन उसने कह दिया कि एक पंक्ति में ए आगे से 35वां, बी पीछे से 42वां है, उनके बीच में 17 व्यक्ति हैं। फिर कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, जो हमने आपको समझाया था। अब क्या करेंगे वो देखिए। पहले हम 2 आंसर है, याद रखना, एक मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी अधिकतम, जो ज्यादा से ज्यादा बताना है, और एक है मिनिमम, मिनिमम यानी न्यूनतम, जो कम बताना है। 2 आंसर आए हर सवाल, ऐसा जहां बीच में कुछ दे रखे होंगे 2 आंसर आएंगे। तो मैक्सिमम के लिए क्या करना हमें? मैक्सिमम के लिए कुछ नहीं करना, इन सभी को जोड़िए, जोड़कर आंसर आ जाएगा। सॉरी, आंसर आया 18। ठीक है, फिर से देखिए, ए आगे से 11, बी पीछे से 5 और बीच में कितने हैं? 2। तो इन सभी को जोड़िए, 11, 5, 16, 2, 18, आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? ओके। तो हमें करना क्या है कि अगर अधिकतम पूछ रहा है तो ए का स्थान, बी का स्थान और बीच में जितने व्यक्ति उनको जोड़ना है। इसके बाद पूछ रहा न्यूनतम। न्यूनतम में क्या करेंगे हम? ए का स्थान, बी का स्थान और जो दे रखा है उसके बाद देखिए, ए 15 है, बी 11 है, 5, 2 है। तो हम क्या करेंगे? अगर न्यूनतम पूछ रहा है तो पहले अधिकतम निकालेंगे। ध्यान से सुनना, पहले निकालेंगे अधिकतम माइनस एक काम और करना आपको। ठीक है, वो क्या करना है? जितने व्यक्ति बीच में हैं, ध्यान से सुनना, जितने व्यक्ति बीच में, इसका डबल करके 2 जोड़ेंगे। जितने व्यक्ति बीच में हैं उनका डबल करेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो 2 में 2 की गुणा करी 4 और 2 6, तो इसको घटा देंगे, आंसर आ गया 12। जितने व्यक्ति बीच में है उसका डबल +2, मल्टीप्लाई बाई 2 +2, जितना आए उसको अधिकतम में से घटा देना, न्यूनतम आ जाएगा। जैसे अब आपको समझना है, यही हमें करना था, बस समझ में आ गया होगा। जैसे अब हम संख्या बदल रहे हैं, बड़ी संख्या ले रहे हैं। किसी पंक्ति में ए आगे से
24वां, बी पीछे से 10वां, और उनके बीच में 7 व्यक्ति हैं। ये 24वां, ये 10वां, बीच में 7 व्यक्ति हैं। कुल व्यक्ति बताना है दोनों कंडीशन में। तो दोनों कंडीशन के लिए 24, 10, 34 और 7 41। अधिकतम व्यक्ति 41 आ गया। सीधा सा यही करना है, 24 ये, 10 ये, 7 ये। ठीक है, कितना हो गया? 24 और 7 31, 10 41। लेकिन पूछ रहा न्यूनतम कितने हैं। न्यूनतम के लिए क्या करेंगे हम? 41 लिखेंगे पहले, माइनस जितने व्यक्ति बीच में उसका डबल, 7 का दुगुना 14 और 2 एक्स्ट्रा जोड़े 16। इसमें से 16 घटाएंगे, 16 घटाएंगे तो कितना आ गया भैया? 25 आ गया। पहला आंसर 41, दूसरा आंसर 25। क्लियर है भाई? समझ में आई? फिर से देखते हैं। अधिकतम निकालने के लिए हम तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, सिंपल सा। आग ए का स्थान, बी का स्थान, बीच में कितने उनको जोड़ेंगे। उसके बाद जितने व्यक्ति बीच में है उसका डबल, 7 का दुगुना 14 माइनस 2, मतलब सॉरी एक्स्ट्रा 2 जोड़े, 14 2 16, इसको घटा देंगे, न्यूनतम आ जाएगा। ये वाला सवाल क्लियर है भाई? ओके। तो भाई हमने अभी तक आपको 2 व्यक्ति जब ए बी हो किसी भी तरह से पूछा जाए उसको हैंडल करना हमने आपको बता दिया कि कैसे हैंडल होगा। लेकिन अगर 3 व्यक्ति हो तो आ जाते हैं। किसी पंक्ति में ए आगे से 15वां, बी पीछे से 23वां, सी दोनों के ठीक बीच में है, बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ सी, ए और बी के ठीक बीचों बीच में। इन ए और बी के पूरी पंक्ति के बीचों बीच नहीं, ए और बी के ठीक बीच में है। ठीक है, दोनों के ठीक बीच में। और सी आगे से 13वां, तो कुल व्यक्ति कितने? अगर ऐसा सवाल आ जाए तो ट्राई कर सकते हैं भाई। जिनको लगता है कि भाई हम ये जानते हैं तो वो जरूर ट्राई करें। ठीक है, आ जाते हैं। ऐसे सवाल को करने के लिए जब 3 व्यक्ति आ रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है? पहली बात देखिए, ए आगे से दे रखा है, बी पीछे से, और सी दोनों के ठीक बीच में। ये भी आगे से बता रखा है कि आगे से कौन से स्थान पर है। ठीक है, यहां पर लिख लेता हूं मैं आपको आसान करने के लिए। ए आगे से 15, बी पीछे से 23 और सी आगे से 13। ठीक है, और बीच में कौन है? ये सी है। अब आप ऐसे सवाल में अगर 3 आ रहे हैं तो ये देखेंगे कि आगे से कौन है या पीछे से कौन है। देखिए, ये आगे से, ये आगे से, ये पीछे से। हो सकता है कि 2 व्यक्ति आगे से एक पीछे से दे रखा हो, जैसा ये दे रखा है। हो सकता है 2 व्यक्ति पीछे से एक आगे से दे रखा हो, ऐसा भी हो सकता है। सी का स्थान पीछे से भी बता सकता था, आगे से भी बता सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है इसमें कि 2 जो हैं वो आगे से हैं या 2 पीछे से हैं। याद रखना, इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें इतनी वैरायटी बनने वाली है। जब आप करेंगे तो इतने तरीके बन जाएंगे कि बच्चा कंफ्यूज होना ही होना भाई। तो इसलिए हम बिल्कुल सिंपल तरीका जो कभी गलत नहीं होगा आपका, ऐसा बताने जा रहे हैं। तो ये आप देखेंगे 2 आगे से 2 हैं या पीछे से 2, ये देखना है। तो यहां पर कह रहा है 2 आगे से। एक बात और भाई, मैंने इतना बड़ा चैप्टर के लास्ट में पहुंच गए हैं, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि लेफ्ट राइट का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, आगे की जगह लेफ्ट राइट का भी प्रयोग हो सकता है। तो सवाल तो वही है भाई, कभी कंफ्यूज हो जाए कि हमने तो लेफ्ट राइट से तो पढ़े ही नहीं है, हमने तो आगे से पीछे से पढ़े। तो वही बात है भाई, लेफ्ट से राइट से भी हो सकता है या आगे पीछे से भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर 2 व्यक्ति आगे से तो वहां से शुरुआत कीजिए, 2 व्यक्ति पीछे से तो पहले उनको देखिए। तो जो एक है सिंगल है उसको भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए इसको नहीं देखना हमें। ए और सी का ध्यान रखना है। ए आगे से 15वां, सी आगे से 13वां है। तो अगर हम पंक्ति बनाए तो पहले आएगा सी, फिर आएगा ए। ये 13 है इधर से और ये 15 है इधर से बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा भाई, तो देखिए 13 और 15 कब होंगे? जब इनके बीच में एक व्यक्ति और होगा। ये 13, ये 14, ये 15, पक्का? ओके। ये कह रहा है सी दोनों के ठीक बीच में। किसके बीच में?
ए और बी के बीच में। तो अब बी को कहां रखें, इधर तो रख नहीं सकते, तो इसका मतलब बी इधर आएगा भाई। तो इसका मतलब बी यहां पर होगा, इससे इधर भी कुछ होंगे, इससे इधर भी कुछ होंगे। ठीक है, फिर से देखिए, किसी पंक्ति में सी आगे से 13वां है, यहां से जाएं सी 13 हो गया, ए आगे से 15वां, यहां से गए 13, ये 14वां, ये 15वां, और सी जो है ए और बी के बीच में, ए और बी के ठीक बीच में सी भी आ गया। अब ठीक बीच का मतलब ये है, जब इधर एक है तो इधर भी इनके बीच में एक ही होगा, ठीक बीच में ला रहा है ना इसको हमें। ठीक है, और ये कह रहा है, क्या कह रहा है, अब इसको लगा लीजिए, बी पीछे से 23 हुआ है, ये इधर से 23 हुआ, याद रखना बस, यानी ये लंबी थोड़ी लाइन लंबी है। ठीक है, अब पूछ रहा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें ए बी और सी तीनों का एक साइड का पता है, हमें कोई से का भी देखेंगे तो एक साइड का पता है, तो किसी के भी दो साइड के निकाल लेंगे, मतलब लेफ्ट राइट दोनों साइड का, ए का बी का या सी का, कोई से एक का निकाल सकते हो आप। तो आ जाते हैं, अब इसकी तो जरूरत ही नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। आ जाते हैं भाई, देखिए अगर हम इसका निकालते हैं पहले, ये 15वां है, ये 14वां, ये 13वां, ठीक है ना, इधर से चल रहा है 15 14 13 12 11, यानी ये इधर से 11वें पर है, यहां से काउंट करें तो ये 11वां, ये 12वां, 13 14 15। ठीक है, हमारा कोई से सी से भी, ए से भी, बी से भी, किसी से भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं इस बार आपको तीनों को दिखा रहा हूं सब। तो ये यहां से आए तो 23वां है, तो ये 22वां, ये 21वां, इधर से आए, और ये 21वां 20वां 19वां, ये 19वां है, हमने सारे निकाल दिए। देखिए यहां से 19वां 20वां 21वां 22वां 23वां। ठीक है, अब आपने कोई सा भी, मतलब आपको निकालना एक ही था, मैंने तीनों बता दिए हैं, किसी भी एक के दोनों जोड़ लीजिए, या तो इन दोनों को जोड़िए, या इन दोनों को, या इन दोनों को, और जोड़कर -1 करेंगे भाई। अब ए बी सी है तो बी और सी को भूल जाओ, किसी पंक्ति में ए आगे से 15वां पीछे से 19वां है, तो आगे से 15वां पीछे से 19वां, कुल व्यक्ति कितने हुए 34 -1, आंसर आ गया 33। अगर ए बी और सी को भूल जाएं तो, मतलब है तो पंक्ति में लेकिन उनका जिक्र ही मत करो। किसी पंक्ति में सी आगे से 21वां पीछे से 13वां है, कुल व्यक्ति कितने हुए 33। सी का आगे का स्थान पीछे का स्थान जोड़कर -1 करा, कुल व्यक्ति 33। बी आगे से 23वां पीछे से 11वां है, आंसर आ गया 33। किसी से भी करेंगे आंसर तो सेम ही आएगा भाई, क्योंकि पंक्ति तो एक ही है, उसी एक पंक्ति के व्यक्तियों की संख्या पूछ रहे हैं। यहाँ तक ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बस ये ध्यान रखना है कि शुरुआत में उन दो को बैठाना है जिनका एक ही साइड की वैल्यू है, या तो आगे इसकी वैल्यू है या पीछे की वैल्यू है, पहले उनसे शुरुआत करनी है। आपने पहले ए और बी को बैठा दिया तो सी कंफ्यूज कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा करेगा ही करेगा, कंफ्यूज कर सकता है। तो उससे बचने के लिए आपको करना क्या है, पहले उन दोनों को बैठाना है जो या तो दोनों लेफ्ट वाले या दोनों राइट वाले, और उसके बाद किसी भी एक के दोनों साइड की वैल्यू निकालेंगे। यहां तक क्लियर भाई? ठीक है, तो हमने आज आपको क्रम परीक्षण या रैंकिंग टेस्ट में बताया। इसके कुछ सवाल और हम लेंगे भाई, या तो एक वीडियो जल्दी ही बना देंगे या फिर मिक्स में बना देंगे, तो उसमें थोड़े अच्छे सवाल, लेवल के सवाल जो यहाँ पर बाकायदा पहले ही ऑलरेडी प्रिंट होंगे, यहाँ पर हमने अपनी तरफ से लिखे हैं सवाल। क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं भाई, बहुत सारे ये कहते हैं कि आपने प्रिंट किया है तो इसका मतलब किसी किताब से कॉपी कर लिया होगा। तो हम आपके दिमाग में ये नहीं रखना चाहते कि आप किसी किताब विशेष पर डिपेंड हो जाए, इसलिए हम अपनी तरफ से ज़्यादातर सवाल देते हैं छात्रों को। ठीक है भाई। दूसरी बात भाई, बहुत जल्दी आपके सामने दिल्ली पुलिस का एक मॉडल पेपर हम लेने वाले हैं। 1-2 दिन के अंदर ही आपके सामने एक दिल्ली पुलिस का मॉडल पेपर होगा। इसमें पूरे 100 प्रश्न होंगे, 100% पूरे। ठीक है, बिल्कुल पूरा का पूरा वही सिलेबस होगा जैसा कि दिल्ली पुलिस में है। 50 जीके, 10 कंप्यूटर, 25 रीजनिंग और 15 मैथ। ठीक है, इन सवालों का लेवल भी बहुत अच्छा उसी लेवल का बनाएंगे हम, मतलब इसमें इजी भी होगा, मॉडरेट भी होंगे, टफ भी होंगे। याद रखना, ये जो है आपको, ये जो हम टेस्ट बनाएंगे इतना शानदार टेस्ट होगा कि आप ओरिजिनल अपनी वैल्यू आंक सकते हैं कि भाई मैं किस लेवल पर हूँ। आपको अपना लेवल अगर जांचना है तो इसको प्लीज़ सीरियस होकर देना। ठीक है, देखिए आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपने आप से धोखा मत देना। तो इसको बिल्कुल सीरियस होकर लेना अपनी लेवल को चेक करने के लिए। बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है, और ये भी ध्यान रखना कि इतना इंपॉर्टेंट होगा कि मैं गारंटी से कहता हूं कि जो मैं अभी टेस्ट बनाऊंगा आपके सामने, एक पिछला 50 का बनाया, ये 100 का बनाऊंगा, ऐसे आगे भी बनाते रहेंगे। इन टेस्ट में से आपको जो के तो सवाल भी मिलने हैं भाई एग्जाम में।
इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ को ध्यान से देखना भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाई।